हेलो। हाय फ्रेंड्स। आज हम ईसीजी में एक नॉर्मल ईसीजी कैसा होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो एक ईसीजी है हमारे सामने, ये एक नॉर्मल ईसीजी है। हम देखेंगे इसमें क्या क्या पॉइंट है जिससे ये नॉर्मल ईसीजी इसे हम कह सकते हैं। सबसे पहला चीज़ कि अगर कोई भी ईसीजी हमारे सामने आता है तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि हमें सबसे पहला चीज़ क्या देखना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ हम उसमें देखेंगे कैलिब्रेशन। तो जैसे कि हमें ईसीजी के लास्ट में जो कुछ एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, इसे हम कैलिब्रेशन कहते हैं, जो कि 1 सेंटीमीटर अगर हाइट में होगा और 0.5 सेंटीमीटर विथ में होगा तो हम कह सकते हैं कि ईसीजी कैलिब्रेटेड है। ईसीजी 25 mm/s की स्पीड पे जो पेपर है उसका रन हुआ है ईसीजी में। तो ये चीज़ हमें सबसे पहला देखना है। दूसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, तो लीड का प्लेसमेंट है वो ठीक से किया है कि नहीं ईसीजी में, वो हम देखेंगे। तो वो कैसे पता चलेगा हमें, तो वो हमें पता चलेगा दो लीड्स में से, एक तो लीड AVR से पता चलेगा और एक तो लीड 1 से पता चलेगा। तो जैसे कि देखा है हमने कि लीड AVR में जो P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव जो होता है वो सारे के सारे इन्वर्टेड होते हैं, और जो लीड 1 में P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव जो फॉर्मेशन होता है वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हमें देखने मिलता है लीड 1 में पॉजिटिव और AVR में नेगेटिव, तो फिर हम कह सकते हैं कि जो लीड प्लेसमेंट है वो सही तरीके से किया गया है। ये दूसरा चीज़ हम देखते हैं। फिर तीसरा चीज़ हम क्या देखेंगे, तो तीसरा चीज़ देखेंगे कि रिदम कैसा है और वोल्टेज कैसा है। तो रिदम देखने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो लीड 2 है, लीड 2 में देखेंगे RR इंटरवल्स के बीच में। तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक एक RR इंटरवल है, फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा RR इंटरवल है। अगर हम काउंट करेंगे इसके बीच के स्मॉल स्क्वायर को तो हमें पता चलेगा जो इंटरवल है वो रेगुलर है। कैसा है? रेगुलर इंटरवल्स है। दूसरा चीज़ हमें इसमें क्या देखना है, तो दूसरा चीज़ हमें ये देखना है कि जो RR इंटरवल्स है, जो QRS कॉम्प्लेक्स है, QRS कॉम्प्लेक्स के पहले P वेव का फॉर्मेशन है। कैसा? QRS कॉम्प्लेक्स के पहले P वेव का फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ पे जो इम्पल्स स्टार्ट हुए हैं वो कहाँ से स्टार्ट हुए हैं, तो SA नोड से चालू हुए हैं। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि इसमें जो रिदम है वो कैसा है? साइनस रिदम है। इस ईसीजी में जो रिदम है वो साइनस रिदम है। तो जैसे हमें पता चला कि एक तो रिदम है वो रेगुलर है, दूसरा चीज़ साइनस रिदम है इसमें। तो रिदम के फॉर्मेशन में देखेंगे तो रिदम जो है वो साइनस रिदम यहाँ पे देखने मिलता है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ का हार्ट रेट। तो जैसे कि दो RR इंटरवल्स हैं यहाँ पे, दो जो कि RR इंटरवल्स है, अगर इसके बीच का हम डिस्टेंस देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 4 लार्ज स्क्वायर है। तो जैसे कि मैंने फॉर्मूला बताया था कि फॉर्मूला हार्ट रेट का कैसा है, तो 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर बिटवीन द टू RR इंटरवल्स। तो यहाँ पे कैसे होगा, 300 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली 80 आएगा। तो 80 का मतलब क्या है कि ये जो हार्ट रेट है वो 60 से लेके 100 के बीच में है, 60 से लेके 100 बीट्स पर मिनट है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्या है, नॉर्मल हार्ट रेट है। तो इसमें जैसे कि पता चला हम लोग को कि हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल फॉर्मेशन है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे P वेव का, QRS कॉम्प्लेक्स, T वेव और PR इंटरवल और ST सेगमेंट, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे P वेव। तो जैसे कि हमें पता है कि P वेव जो है वो अपराइट पोजीशन में होता है। किस में होता है, तो वो लीड 1 में, AVF में, V5 में और V6 में, या फिर हम कह सकते हैं कि V3 से लेके V6 तक हमें P वेव जो है वो पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसका ड्यूरेशंस कितने होते हैं, तो जो ड्यूरेशंस होते हैं वो अगर हम टाइम इंटरवल में देखेंगे तो लेस देन 0.25 सेकेंड्स होते हैं, यानी कि लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं। और अगर हाइट में भी देखेंगे तो 2.5 mm तक
हाइट रहता है पी वेव का, यानी कि ऑलमोस्ट 2.5 mm हाइट होता है और 2.5 mm विड्थ तक फॉर्मेशन होता है। जो इसका शेप होता है वो शेप कैसा होता है, तो शेप जो होता है वो स्मूथ होता है, जैसे कि हमने लीड 1 में देखा या फिर हम लीड 2 में भी देखते हैं। तो इसका शेप कैसा है, तो स्मूथ है। ये ना ही नॉच्ड होता है, ना ही ऐसा नॉच्ड आएगा, ना ही पीक शेप आता है। तो ये कैसा स्मूथ रहेगा। नॉर्मल ईसीजी में हमें देखेंगे तो पी वेव कैसा होगा, तो स्मूथ होगा। इतना चीज़ पी वेव के बारे में देखना है। दूसरा चीज़ क्या देखेंगे, पी आर इंटरवल। तो जो हमारे लीड 2 है, लीड 2 में हम देखेंगे कि पी आर इंटरवल कुछ इस जगह पे हमें देखना है। तो पी आर इंटरवल जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, तो 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर्स होता है। तो जैसे कि हमें इसमें देखने मिल रहा है कि इसमें 3 स्मॉल स्क्वायर्स से कम ही है, यानी कि 3 से 5 स्मॉल स्क्वायर्स रहेंगे तो भी हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये जो पी आर इंटरवल है इसमें ये नॉर्मल है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, तो देखेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कितना होता है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का अगर हम देखेंगे तो उसका जो विथ होता है, अगर हमने लीड 2 में देखा तो ये कितना होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, अगर हम विथ देखेंगे तो ये लेस देन 0.12 सेकेंड्स होता है, यानी कि लेस देन 3 स्मॉल स्क्वायर हमें इसको देखने को मिलता है। अगर ये इससे ज़्यादा होता है तो हम कह सकते हैं कि वो बंडल ब्रांच ब्लॉक है। दूसरा चीज़ हमें क्या देखने मिलता है कि जो लीड्स है 1, 2, 3, AVR, AVL और AVF, इसमें जो लीड्स होते हैं, इसमें जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का जो हाइट होता है वो नॉर्मली 0.5 मिली वोल्ट तक होता है। और जो चेस्ट लीड्स होते हैं यानी कि V1 से लेके V6 तक, इसमें नॉर्मली 10 mm तक हाइट हो सकता है। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम नॉर्मल कहेंगे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। तो जैसे कि हमने इसमें भी देखा है। और इसके बाद हम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में और एक पैटर्न देखते हैं। V1 में जैसे कि हमने देखा कि V1 में जो है वो जो आर वेव होता है उसका हाइट कम होता है एज़ कम्पेयर टू एस वेव। एस वेव का जो डेप्थ होता है वो ज़्यादा होता है, आर वेव का जो हाइट होता है वो कम होता है V1 में। और जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है V2 में तो आर इंटरवल उसमें भी स्मॉल होता है एज़ कम्पेयर टू एस वेव, लेकिन एज़ कम्पेयर टू V1 वो थोड़ा सा आर वेव जो होता है वो बड़ा फॉर्मेशन होता है। और जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे तो जैसे कि V4 में देखेंगे तो जो आर वेव का जो हाइट होता है वो एस वेव से ज़्यादा होता है। V6 में देखेंगे तो आर वेव का जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एस वेव निग्लेजिबल रहता है। यानी कि आर वेव का जो हाइट होता है वो V1 से बढ़ते जाता है और जो एस वेव का जो डेप्थ होता है वो धीरे धीरे कम होते जाता है V6 तक आते आते। तो ये चीज़ भी ध्यान देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एच टी सेगमेंट। तो जैसे कि लीड 2 में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एच टी सेगमेंट है। ये क्या है, ये एच टी सेगमेंट है। तो एच टी सेगमेंट यूजुअली कैसा होता है, आइसो इलेक्ट्रिक रहता है, स्लांटली अपवर्ड, थोड़ा सा अपवर्ड हो सकता है फॉर्मेशन। हाँ, क्योंकि आगे टी वेव का फॉर्मेशन होता है तो माइल्ड थोड़ा सा अपवर्ड होता है, लेकिन नॉर्मली वो आइसो इलेक्ट्रिक लाइन से टच में ही रहता है। किसी किसी ईसीजी में थोड़ा सा डिप्रेशन भी हमें देखने मिलता है, लेकिन अगर 0.5 mm तक का डिप्रेशन हुआ तो हम उसे सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। अगर 0.5 से ज़्यादा हुआ तो हम उसे सिग्निफिकेंट कह सकते हैं। उसके बाद टी वेव के बारे में देखेंगे तो टी वेव कैसा होता है, तो टी वेव जो होता है वो अपवर्ड होता है ऑलमोस्ट सभी लीड्स में AVR में छोड़ के, और नॉर्मली V1 में जो AVR का इसमें होता है, AVR में टी वेव्स और V1 में टी वेव, ये दोनों इन्वर्टेड मिल सकते हैं। AVR में कंपलसरी होता है टी वेव इन्वर्जन, लेकिन V1 में भी का मोस्टली ECG में देखने को मिलता है। लेकिन V2 से लेके V3, V4, V5, V6 ये सब भी लीड्स में टी वेव जो होता है वो अपवर्ड होता है। अगर इसमें कोई भी टी वेव जो होगा वो अगर डिप्रेस्ड होगा, ऐसा कोई होगा या फिर ज़्यादा हाइट का होगा तो वो एक एबनॉर्मेलिटी माना जाता है। तो ये चीज़ हमें देखना है टी वेव के बारे में। उसके बाद कैसा है, उसके बाद हम देखेंगे जैसे ईसीजी में कोई भी एक्टोपिक बीट्स फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे कि इस ईसीजी में पी
क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव है, फिर से पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स टी वेव आ रहा है, यहाँ पे कोई भी एक्टॉपिक बीट्स फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो ये कैसा है, तो इसमें एक्टॉपिक बीट्स नहीं है। ये सब चीज़ अगर हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहला क्या चीज़ था कि इसमें है साइनस रिदम फॉर्मेशन है, रेगुलर रिदम है, उसके बाद कैसे हार्ट रेट उसका अराउंड 80 है, जो मॉर्फोलॉजी है पी वेव क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स और टी वेव ये सब नॉर्मल है। तो इस ईसीजी को हम एक नॉर्मल ईसीजी बोलते हैं।